राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रामलाल सोनार रहते थे। 40 साल तक अपने हाथों से गहने बनाए। हर शादी हर त्योहार में लोग कहते रामलाल जी का बनाया गहना तो किस्मत बदल देता है। लेकिन आज वही रामलाल अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये काम मत करना, अब इस धंधे में इज्जत नहीं बस घाटा बाकी रह गया है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट अपने ही चैनल पर इसका आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी इसका आज ही आएगा। और प्यार बनाए रखिए, अपने सभी सोनार भाइयों को शेयर कीजिए जो इस जात से जुड़े हैं या सोनारी का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें काफी संघर्ष देखना पड़ रहा है इतने तेज भावों में। दोस्तों, ये सिर्फ रामलाल की कहानी नहीं है, ये पूरे सोनार समाज की सच्चाई बन चुकी है। कभी सोनार की कारीगरी सोने को भी सोना और उससे भी ऊपर की लेवल का सामान आभूषण बना दिया करती थी। हर डिजाइन में आत्मा होती थी, हर मोड़ में मेहनत होती थी। लेकिन फिर मशीनें आई और वो जो एक झुमका 3 दिन में बनता था अब 30 मिनट में तैयार हो जाता है। और आज के समय में इतनी डिजिटल हो चुकी हैं सारी चीजें, 30 मिनट तो छोड़िए 3 मिनट में वो सारे काम हो जाते हैं जो एक कारीगर कभी घंटों में करता था। एक रिपोर्ट के अनुसार मशीन से बनने वाली ज्वेलरी की लागत 35 से 40% तक कम पड़ती है जो एक कारीगर अपने हाथों से बनाता है। मतलब जो चीज कभी कला थी अब प्रोडक्ट बन गई है। मशीन ने चमक तो दी, लेकिन उस चमक में इंसान की मेहनत पूर्ण रूप से गुम हो चुकी है। पहले ग्राहक कहता था मेरा सोनार में जानता है मुझे क्या पसंद है, अब कहता है तनिष्क या मालवार जैसे लिया है, गारंटी तो है ही इसकी। तनिष्क, मालवार और कल्याण जैसे बड़े ब्रांड ने हर कस्बे, हर गांव, हर शहर में अपनी भरोसे की इमेज बना ली है अपने प्रचारों के माध्यम से, जैसे टीवी विज्ञापन, मॉडल्स, EMI ऑफर, हॉलमार्क की गारंटी। इन सब ने लोकल सोनार की दुकानें शांत कर दी हैं। 2010 के बाद से ब्रांडेड ज्वेलरी की बिक्री 5 गुना बढ़ी है, जबकि लोकल मार्केट का हिस्सा लगभग आधा, शायद उससे भी अब कम रह गया है। पहले सोनार का नाम चलता था, अब ब्रांड का नाम चलता है। तनिष्क, मालवार जैसे अब नाम चलने लगे हैं, चाहे शुद्धता उनमें कुछ हो बैठे ही ना। हॉलमार्किंग का नियम आया ताकि ग्राहक को शुद्ध सोना मिले। इरादा सही था, लेकिन असर इससे ज्यादा छोटे सोनारों पर पड़ा इसका। अब हर डिजाइन को लैब भेजना, टेस्टिंग करवाना, फीस देना और फिर घंटों वहां खड़े रहना, उसके बाद सर्टिफिकेट के साथ दुकान पर आकर ग्राहक को बेचना। कई बार वही गहना 10 दिन तक अटका भी रहता है हॉलमार्किंग वालों के पास। ग्राहक इंतजार इतना नहीं कर सकता, झटके में शोरूम जाता है और सामान खरीद ले आता है, क्योंकि वहां पहले से ही सारी चीजें हॉलमार्क की हुई रहती हैं। राजस्थान ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार 70% छोटे ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग प्रक्रिया को आर्थिक बोझ बताया है। कानून तो सही था, पर व्यवस्था ने कारीगर की कमर तोड़ दी है। आज हर ब्रांड कहता है इटालियन फिनिश, दुबई डिजाइन, लेकिन इन विदेशी ट्रेंड्स की वजह से पारंपरिक भारतीय डिजाइन गायब हो गई हैं। जो जयपुर की नक्काशी या बनारस की फिलिग्री कभी दुनिया में मशहूर हुआ करती थी, वो अब सिर्फ पुराने एल्बमों में चित्र बनकर रह गई है। 2010 से अब तक हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी की डिमांड 7% घटी है, जबकि मशीन की डिजाइनों की 80% मांग बढ़ी है और वर्तमान में भी उन्हें ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कला अब कॉपी हो रही है और कॉपी ही असली कहलाने लगी है। कभी जो सोनार दिन भर जड़ाई करता था, नगों की नक्काशी करता था दिन भर, अब वही मोबाइल रिपेयर या डिलीवरी में लग गया है। क्यों? क्योंकि गहनों की चमक अब ब्रांड्स के शोरूम में सिमट गई है, कारीगरों की आंखों से नहीं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 10 सालों में 40% पारंपरिक कारीगरों ने इस पेशे को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है और नए धंधों की ओर अपना रुख कर लिया है। जब कला से रोटी नहीं मिलती तो पेट कला से बड़ा बन जाता है और पलायन के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, उम्मीद आज भी जिंदा है, क्योंकि अब कुछ सोनार समाज के लोग टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं साथी बना रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म पर कारीगर खुद को आर्टिशियन ब्रांड के रूप में पेश कर रहे हैं।
जयपुर के 2 युवा सुनारों ने अपनी डिजाइन ऑनलाइन बेचकर 6 महीने में 10 गुना मुनाफा कमाया। अगर मशीनों ने रोजगार छीना तो मोबाइल वही रोजगार वापस दे सकता है। सोना आज भी चमकता है, बस फर्क इतना है कि अब मशीनें चमक रही हैं, इंसान पीछे छूट गया है। लेकिन अगर सोनार समाज ने अपनी कला को डिजिटल पहचान दे दी तो आने वाला वक्त उनका होगा। एक गांव देहात का दुकानदार के किस्से को हम डिस्कस करेंगे यहाँ कि गांव देहात का दुकानदार कैसे डिजिटल पहचान बना पाएगा। एक गांव देहात का दुकानदार जो अखबार में देखकर ग्राहक के लिए रेट तय करता है, उसे अभी तक ये जानकारी नहीं है कि भाव पल दर पल बदलते रहते हैं, ऐप में भाव आने लगे हैं, तो उस हिसाब से वो कैसे डिजिटल हो जाएगा और सोना चांदी ऑनलाइन बेच देगा। ये एक सोचने का प्रश्न है। लेकिन मैं बता दूं आपको, डिजिटल होना भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं सोना डिजिटल नहीं बेचा जा सकता कि 100 ग्राम सोना 200 ग्राम सोना डिजिटल बेच दिया और लाखों में पेमेंट उठा लिया। ये संभव अभी नहीं लग रहा है, शायद भविष्य में ये संभव हो। बात और हमारा मुद्दा ये नहीं है डिजिटल होना, हमारा मुद्दा ये है कि कैसे बड़ी मशीनों ने, बड़े ब्रांडों ने छोटे गांव देहात के दुकानदार और कारीगरों के काम छीन लिए। जो काम एक कारीगर करता था, जैसे सोने से कोई सामान बनाना है तो पहले उसकी गलाई होती थी तो गलाई वाला उसमें इन्वॉल्व होता था, फिर डिजाइन कटती थी ग्राहक के अनुसार तो डिजाइन काटने वाला इन्वॉल्व होता था, फिर उन डिजाइनों को असेंबल करने वाला खुद कारीगर इन्वॉल्व होता था, फिर कारीगर उस डिजाइन को असेंबल करने के बाद उजाल के लिए, साफ सफाई के लिए भेजते थे तो उसमें उजाल वाले इन्वॉल्व होते थे। उसके बाद उसमें दैमन करती थी, डिजाइनों की छिलाई होती थी मशीनों से, छोटी छोटी मशीनों से, मोटर वाली मशीनों से, तो उसमें छिलाई वाला इन्वॉल्व था। लेकिन आज के समय में मशीनों ने सभी कारीगरों को पीछे छोड़ दिया कि एक जो पुर्जा 10 कारीगरों से होकर गुजरता था, वो पुर्जा अब एक ही मशीन से पूर्ण रूप से गुजर जाएगा, 1-2 मशीनों से, और एक ही इंसान की उसमें जरूरत पड़ेगी तो 7-8 लोगों की क्या आवश्यकता रह गई। तो लागत कम होगी। तो जो पहले पुर्जे बनते थे उन्हें आभूषण कहते थे, हाथों से बनते थे, तमाम तरीके के कारीगर उसे बनाने में इन्वॉल्व होते थे तो उसे आभूषण कहते थे। लेकिन आज 1-2 मशीन पूरा ही पुर्जा बना देती हैं तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और उन प्रोडक्टों को हॉलमार्किंग करने के बाद तनिष्क, मालवार जैसे तमाम ब्रांड बेच रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं कि बड़े ब्रांड बेच रहे हैं। बड़े ब्रांडों की हमारी किसी से कोई ऐसी आपसी या कोई उनसे जलन हो, उनका काम अच्छा है, किसी के पास मोटा पैसा है तो जाके डायरेक्ट ले सकता है। शहर में ऐसा होता भी है, लेकिन गांव की बात करता हूँ। शहरों में भी पहले गांव की तरह ही लोग सोनार पर विश्वास करके सोना खरीदते थे, लेकिन बड़े उद्योगपतियों ने ब्रांड बना दिए तो ब्रांडों पर भरोसा करके आज सब खरीदारी करते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में बड़े स्कैम्स भी देखे गए हैं कि बड़े ब्रांड भाग जाते हैं और सोना कभी कभी कुछ कैरेट से कुछ कैरेट निकलता है तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बताया जाता है कि हॉलमार्किंग वालों से उनकी सेटिंग रहती है, या हॉलमार्किंग पता नहीं कौन सा तरीका है, उनकी सेटिंग है क्या है कि बताते इसमें 92% बैठेगा और उसमें बैठता है 50%। तो सारे मुद्दे ये नहीं है, हमारा बस मुद्दा यही है कि एक जो पुर्जा 10 कारीगर मिलकर बनाते थे, आज वो पुर्जा 1-2 मशीनों से बन जाता है। एक तो पहले से ही भाव तेज है और दूसरा ये मशीनों का चलन कारीगर की छुट्टी तो करता ही है। तो सोनार समाज के लिए मशीनों का आना, बड़े ब्रांडों का आना और डिजिटल रूप से बड़े ब्रांडों का छा जाना, उनके किसी और दूसरे काम धंधे को करने को लेकर पलायन होने का उनका ये सफर कि कोई और काम धंधा करें, क्योंकि उनसे अब ये हो ही नहीं सकता, समय की मांग ही नहीं है ऐसी। क्योंकि जिसके पास पैसा आता है वो इंतजार नहीं करता बनवाने का, वो डायरेक्ट खरीदने जाता है। तो ऐसे ही तमाम पहलू हैं। आप अगर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अपने आसपास के सोनार से ही खरीदिए जो आपके पास रहता हो, जिससे पता रहेगा आपको कोई दिक्कत होगी, कमी होगी, कम से कम उसे बता तो सकते हैं कि ये परेशानी आ रही है, सोना आपका ऐसा है। आप कम से कम उधारी का लाभ भी तो उठा सकते हैं उससे, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो बड़े ब्रांडों में आप जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन छोटे दुकानदार, कारीगर, सोनार भाइयों का साथ ना छोड़िए, क्योंकि भावों की तेजी के कारण एक तो वैसे ही काम नहीं है और इस कौम ने ज़्यादातर काम धंधा छोड़ दिया है, किसी और काम धंधे की ओर पलायन कर लिया है, क्योंकि इतनी तेज भावों में मंदी है और घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है।
उनका। तो बने रहिए चैनल के साथ, थर्ड पार्ट भी आज ही आएगा क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है ये। काफ़ी लोगों को इसके लिए समझना चाहिए कि मशीनों और ब्रांड्स ने सोनार समाज की पहचान कैसे मिटा दी है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जो बाजार में आए ही नहीं, लेकिन हर सोनार समाज से जुड़ा व्यक्ति इन पॉइंट पर बात करने चाहता है, लेकिन डिजिटली कभी किसी ने इन बातों पर बात नहीं की। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार, और थर्ड पार्ट भी आएगा। और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सोनार समाज से जुड़े हैं और सोनारी का काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पर तेज भावों की तेजी, बड़े ब्रांड और मशीनों ने काम धंधा छुड़वाया है, उनका काफ़ी असर पड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार। मिलते हैं इसी सीरीज के थर्ड पार्ट में, जो इसका अंतिम पार्ट होगा।